हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये है इसका लुक। इसके बीच में जो खिंचाव झोल आता है प्लाजो के बीच में, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने ये एक ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। ये बिल्कुल भी शेयरी नहीं है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और ये है इसका मेजरमेंट 36 और टोटल मुझे जो रखना है। और हिप है 40। आपका जो भी हिप होगा आप उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा मार्जिन, ताकि आपको एकदम कंफर्टेबल फिटिंग आए। और इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 1 मीटर से 1-2 इंच ज़्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये 60 इंच वाला कपड़ा है। और अगर आपका 44 या 40 का हो तो आप 2 मीटर कपड़ा यूज़ करें यहाँ पे। तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका जो मेज़रमेंट है, मैं यहाँ पे 14.5 पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है कमर के लिए। इसमें हम लोग अलग से कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, इसी में हम लोग इलास्टिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ऊपर में इस तरीके से मार्क कर लिया है। मेरी जो हिप है 40 है, मैंने उसमें 14 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि मुझे लूज़ फिट चाहिए था। इस वजह से आप अपने हिसाब से रखिएगा चौड़ाई जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे आपका जो टोटल लेंथ होगा उसमें आपको 4 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 36 था, तो टोटल लेंथ मुझे 40 लेना है। आप भी इसी तरीके से मेज़र करिएगा। आपका जो भी होगा उसमें आपको 4 इंच ऐड करना है। 2 इंच आपका कमर में जाएगा और 1.5 से 2 इंच आपका नीचे फोल्ड करने के लिए जाएगा, जो हम लोग फिनिशिंग में करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 इंच पे मार्क किया है। आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा पट्टी चाहिए नीचे में। तो अभी हम लोग दोनों मार्क को मिला लेंगे अच्छे से। और इसके बाद क्रॉच के लिए हम लोग यहाँ पे 16.5 पे मार्क कर रहे हैं। आप आराम से ये वाला मेज़रमेंट लीजिए, आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा प्लाजो में। तो यहाँ पे 16.5 लिया है मैंने। आप चाहे तो 16 भी ले सकती हैं, लेकिन थोड़ा लंबा ही लेंगे क्योंकि वो फिर कमर में जाएगा। और इसके बाद हल्का सा गोलाई देते हुए इसको एक शेप दे देंगे। और नीचे में जहाँ हमारा क्रॉच लेंथ ख़त्म हुआ था उसका और जो नीचे का जो हमारा फाइनल जो मार्क है, उन दोनों का जो हाफ पार्ट आएगा, जो बीच का हिस्सा, जैसे ये 23.5 आ रहा है मेरा, तो आपको अभी मेज़र करना है कि आपका कितना आ रहा है, उसके हाफ पे आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 11.5 पे इस तरीके से एक मार्क कर लिया है। और ऊपर में जो आपने कमर में मार्क किया था 14.5, सेम वही मेज़रमेंट हम लोग को नीचे भी रखना है। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप चाहे तो उससे हाफ 1 इंच कम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस तरीके से दोनों मार्क को हमको सेम ही रखना है। यहाँ पे जो हाफ पे आया है और नीचे जो आया है, ये एग्जैक्ट सेम मेज़रमेंट होगा। उसके बाद जो ऊपर क्रॉच के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हल्का सा राउंड करते हुए इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को कट कर लिया है अच्छे से। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ ऐसे भी सिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से खोल करके आपको जस्ट हाफ इंच पे सिलाई लगानी है दोनों ही साइड में। इसी तरीके से सेम स्टिच करेंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे स्टिच नहीं करूँगी, मैं इसके बीच में एक मियानी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा इस तरीके से कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 14 इंच है कपड़े की, और जो चौड़ाई है वो 7 इंच या 6 इंच के करीब होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक कपड़ा ले लें और इसको डबल फोल्ड करके जिस तरीके से मैंने रखा है आप उसी तरीके से रख के इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई में मैंने 7.5 इंच दोनों साइड से इस तरीके से मेज़र कर लिया है। आपको इसकी चौड़ाई जो है नीचे से वो 5 से 6 इंच रखनी है और लंबा आपको 7 से 7.5 इंच इस तरीके से रखना है। उसके बाद इसको इस तरीके से काट लेंगे जैसे हम लोग ओरेब कट में काटते हैं फ्रॉक वगैरह के लिए। जस्ट उसी का एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से काटना है। थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा तो सही रहेगा। आप इसको सीधा ना काट के तिरछे कपड़े में काटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोगों को किस तरीके से रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे खोल लेंगे दोनों पार्ट को जो हम लोगों ने कट किया था पहले, और उसके बाद हम लोग इसको इस तरीके से रखते हुए हाफ इंच पे सिलाई लगा लेंगे। और फिर जब सिलाई लग जाएगा एक पार्ट पे तो आपको इसको इस तरीके से पलट करके और फिर दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख करके आपको स्टिच करते हुए पूरे कमर तक चले जाना है। तो इसी तरीके से दोनों तरफ ही
सिलाई लगानी है सेम हाफ इंच पे। आप आराम से इसको स्टिच कर ले। देखिए मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है इसको। इस तरीके से मैंने दूसरे साइड भी स्टिच कर लिया है, आप देख सकती हैं। इसके बाद आपको दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम लोग को नीचे पूरा सिलाई लगा लेना है। दोनों पैर वाला जो हिस्सा है उसको पूरी तरीके से स्टिच कर लेना है हाफ इंच पे। तो मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है और मैंने इंटरलॉक कर लिया है इसको। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा हमारा स्टिच हो गया है। अब इसके बाद हम लोग हमारे जो पैर का जो हिस्सा है उसको फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहले हाफ इंच के करीब, उसके बाद फिर 1 इंच के करीब में कपड़ा फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और कमर के लिए भी सेम हाफ इंच पहले फोल्ड करना है हमें। थोड़ा सा हाफ इंच के करीब फोल्ड करने के बाद में 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रख करके, आपका इलास्टिक का जो भी चौड़ाई हो आप उस हिसाब से रख के आप स्टिच कर लें। और थोड़ा सा छोड़ दें, पूरे पे सिलाई नहीं लगाए, क्योंकि हमें उसके अंदर फिर इलास्टिक को डालना होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा खुला हुआ पार्ट चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों पैर हमारा हो गया है कंप्लीट। और कमर में मैंने इस तरीके से स्टिच करके इलास्टिक को ऐड कर लिया है। इलास्टिक को इसी तरीके से आप पिन की मदद से ऐसे अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसका पिन निकाल लेंगे और दोनों जो हमारा इलास्टिक का मुंह है उसको हम लोग इस तरीके से हाफ इंच पे स्टिच करके बंद कर देंगे। और जो खुला हुआ पार्ट था आप उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3-4 बार इसको ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि इलास्टिक सब जगह अच्छे से फैल जाए, कपड़ा एकदम बराबर हो जाए। इसके बाद इसको स्ट्रेच करते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये है इसका फाइनल लुक। और इसके साथ मैंने ए लाइन कुर्ती बनाई है। अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।